नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, अभी पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था कि योगी आदित्यनाथ जी की जन्म कुंडली को लेकर के, और थोड़ा सा मैंने प्रिडिक्ट किया था कि इनके चांसेस बनते हैं चीफ मिनिस्टर बनने के दोबारा उत्तर प्रदेश के। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ मेरे मित्रगण जो हैं उनकी भावनाओं को काफ़ी ठेस भी लगी। काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आए मुझे, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि ये बताइए आप कैसे कह सकते हो कि योगी आदित्यनाथ ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो दोस्तों देखिए, 10 मार्च बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मैं केवल कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्यों आदित्यनाथ का इस समय जो टाइम है, योगी आदित्यनाथ जी का, वो चीफ मिनिस्टर बनने का है। अभी मैं सही बताऊं आपको, अगर मैं व्यक्तिगत फायदे की बात करूं तो करीब 6-7 महीने पहले मैंने माननीय अखिलेश यादव जी का भी वीडियो बनाया था उनकी जन्म कुंडली को लेकर के। और ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया भी था कि अगर हम इन दोनों लोगों की कुंडली को कंपेयर करें, अखिलेश यादव जी की और योगी आदित्यनाथ जी की, तो कुंडली अखिलेश जी की काफ़ी अच्छी और भारी है। लेकिन देखिए दोस्तों, बात आती है कर्मों की और संस्कार की। आप ध्यान दीजिएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि गोचर में बैठने वाले ग्रहों की। इस समय अगर मैं हल्का सा एग्जांपल आपको दूं तो मंगल देव जो है 17 जनवरी से यहाँ आ चुके हैं धनु राशि में, और यहाँ बृहस्पति के साथ बैठते हैं। और बृहस्पति की जो डिग्री है योगी आदित्यनाथ जी की बहुत ज़बरदस्त है। और बृहस्पति यहाँ जो स्वामी अष्टम भाव का है, जो कि आपको लेकर के जाता है अध्यात्म में। तो अध्यात्म में तो ये पहले से ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवा जो कलर है वो मंगल को सूट करता है, और मंगल इस समय यहाँ बैठे हुए हैं। अब हम बात करते हैं इनके राजयोग की। शनि और बुध यहाँ पर केंद्र में जो है 10वें घर में स्थित है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शुक्र और बृहस्पति का राशि महापरिवर्तन योग भी बन रहा है, और अभी केतु में, शनि में बुध की दशा है इनकी। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये खुद अपने आप में एक राजयोग बनाता है। और 10वां घर सभी लोगों को पता है, जो लोग ज्योतिष के मामले में अपनी नॉलेज रखते हैं, कि 10वां घर कितना इंपॉर्टेंट है। 10वां घर आपका कर्म क्षेत्र माना जाता है। तो ध्यान दीजिए, बृहस्पति और मंगल की यहाँ जो गोचर में युति है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये राशि महापरिवर्तन होगा, और फिर इनका जो राजयोग 10वें घर का है, जहाँ शनि और बुध बैठे हुए हैं, ये सब मिल करके इस तरफ इशारा करते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए। ये तो रही पहली बात। दूसरा, अभी हमने बात की कर्मों का लेखा जोखा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कर्मों की अगर मैं बात करूं, इस देश में जनता जो है पागल नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों को नहीं लड़ा सकते। इस देश में वो भी हुए हैं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिनके लिए दिल में हर बच्चे बच्चे के बहुत ज़्यादा इज्जत है। और एक ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिनको यहाँ देश में रहने से डर लगता है। वो इस तरीके के भड़काऊ स्टेटमेंट दे देते हैं कभी कभी। तो देखिए कितना गलत है, ये आपके कर्मों का लेखा जोखा है। कुंडली अच्छी थी इसलिए आप उपराष्ट्रपति बने। कुंडली एपीजे अब्दुल कलाम जी की भी अच्छी थी, राष्ट्रपति बने। लेकिन लोगों के दिलों में अगर राज वही करता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं। वहीं अगर संस्कारों की मैं बात करूं तो अभी एक हमारे प्रसिद्ध कवि हैं मुनव्वर राणा जी, उनका नाम बहुत है शेरो शायरी और कवि के क्षेत्र में। मैं भी उनको पर्सनली बड़ा लाइक करता था। ध्यान दीजिएगा, अभी जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो मैं यूपी छोड़ दूंगा। तो देखिए भाई, इतने बड़े लंबे चौड़े तो वादे मैं नहीं कर सकता, पर हाँ इतना जरूर है कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, अगर योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हैं तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। क्योंकि देश मेरा है, देश में तो मुझे रहना है, ये प्रदेश भी मेरा है। तो इस तरीके के भाषण जो है, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ करके भड़काऊ भाषण नहीं देने चाहिए। अब आप समझिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी जैसा मैं बोल रहा हूँ वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो क्या आप यूपी छोड़ देंगे? ये ध्यान दीजिएगा। मैं दूसरी बात फिर बोलता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर सपा सरकार में आती है और हमारे जो माननीय अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो व्यक्तिगत फ़ायदा मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे ही बहुत करीबी जो रिलेशन में है वो इनकी ही पार्टी के सदस्य हैं और बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं। तो देखिए, व्यक्तिगत फ़ायदे की अगर मैं बात करता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत हित से बड़ा देश हित है। तो देश हित से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। और मेरा जो आत्मसम्मान है, मेरा जो स्वाभिमान है, वो, और जो मेरा थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान है, वो लोगों को जागरूक करने के लिए है
कि भाई इस समय जो स्टार्स चल रहे हैं, जो ग्रह गोचर की स्थिति है, वो योगी आदित्यनाथ जी के फेवर में है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने ये चीज़ें अभी आपसे डिस्कस करी है। बृहस्पति यहाँ पर और यहाँ मंगल बैठे हुए हैं गोचर में। इधर हम बात करते हैं तो शनि और बुध की जो युति है और उन्हीं की अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा बुध की है, और शुक्र और बुध का राशि महापरिवर्तन योग है जो कई गुना अच्छे फल देने में सक्षम है। दूसरी बात यह है कि इनके कर्म इतने अच्छे हैं। देखिए, एक आदमी जो अध्यात्म में है, जिसका कोई परिवार समझ रहे हैं, शादी नहीं की, तो सोचिए वो देश हित के लिए कितना सोच रहा होगा। और अभी अगर मैं बात करता हूँ, हालांकि विषय से मैं हटना नहीं चाहता, सेम ही केस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी यही है, जो परिवार के लिए बिल्कुल नहीं सोचते, जो केवल देश के लिए सोचते हैं। और ऐसे लोगों की इस समय ज़रूरत है। ये देश तभी संभलेगा, नहीं तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम व्यक्तिगत अपने हितों के लिए या लड़ते रहे, कुछ मेरे दोस्तों ने कहा भी कि हम शर्त लगा सकते हैं सपा की ही गवर्नमेंट आएगी। देखिए, मैं आपकी किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर एक अच्छी पार्टी रहती है तो वो लोग देश के साहित्य का भी ध्यान रखते हैं। और जो लिटरेचर हम लोगों ने अब तक पढ़ा है वो कुछ इस तरीके से था कि जो हमारे अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अच्छे लोग जिन्होंने देश के लिए काम किया था, उनके कामों को हमने सराहा ही नहीं। क्योंकि एक बड़ी अच्छी 2 लाइनें मैं सुना रहा हूँ, अंधकार है बस वहीं जहाँ नहीं आदित्य, और निर्धन है वो देश जहाँ नहीं अच्छा साहित्य। तो देखिए, हमें लिटरेचर, एजुकेशन और साहित्य पे भी काम करना है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग जो किसी भी पार्टी में हो वो आने चाहिए, वो सत्ता में रहने चाहिए, लेकिन हम अगर इस बात को लेते हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में रहेगी, मैं फिर एक बार बात अपनी दोहरा दूं, इस समय जो स्टार्स बैठते हैं योगी आदित्यनाथ जी के, वो इनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए फेवर करते हैं। बृहस्पति और शनि की डिग्री भी देखिए बहुत अच्छी है, इधर बुध की भी डिग्री बहुत अच्छी है, तो इनका पूरा फेवरेबल टाइम है ये चीफ मिनिस्टर बनने का। हाँ, इतना जरूर है, अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये पार्टी के अपने आत्म मंथन और जो पार्टी के एक कार्यकारिणी समिति है उसके डिसीजन होते हैं कि हम क्यों थोड़ा सा डिफेम हो रहे हैं, उस पर हम वर्क करें। तो मैं फिर बता दूं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कुछ पार्टीज़ को लेकर के, देखिए माननीय चौधरी जो चरण सिंह रहे हैं, वो इतने अच्छे आदमी रहे, वो चीफ मिनिस्टर नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर बने देश के। लेकिन अगर हम उनके पुत्र की बात करते हैं, उनकी स्थिति वो रही कि एक रोलिंग स्टोन की तरह। इंग्लिश की कहावत है कि रोलिंग स्टोन डजंट गैदर एनी मास, तो लुढ़कता हुए पत्थर की तरह घूमते रहे, कभी इधर, जहाँ भी उनको पोर्टफोलियो मिल गया उन्होंने जो है उस चीज़ को अपना लिया और वहीं वो मिनिस्टर बन गए। तो इन्होंने क्या किया, अपने बच्चे के लिए ये काम बहुत ख़राब कर दिया। और जयंत चौधरी जो है कितना भी कोशिश कर लें, वो उस छवि को नहीं पा पाएंगे, भले चाहे इनकी कुंडली कितनी अच्छी हो। हालांकि कुंडली मैंने नहीं देखी। और सेम ही केस में बात करता हूँ जो है इनकी, जो हमारे अखिलेश यादव जी रहे हैं, अखिलेश यादव जी वैसे ही, भले चाहे मैं इनको अखिलेश यादव जी को चंदन मान लूँ, लेकिन ये विश्व जो नाग हैं उनसे ये लिपटे हुए हैं। तो आप ये समझ लीजिए, लिपटे हुए हैं तो उनको हानि तो पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। तो इनकी अपनी कुंडली तो कुछ थोड़ी कर पाएगी भाई। देखिए, जनता का जो व्यू है, जो आपके बारे में मत है, वो भी डिपेंड करता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। और जनता इतनी पागल नहीं है कि आप किसी समय जब आपकी गवर्नमेंट रही और आप ऐसे भड़काऊ स्टेटमेंट दो और वो बहुत जल्दी से भूल जाए। ये चीज़ें बहुत दूर तक जाती हैं। और इस समय अगर हम बात करें तो बात आ रही है देश की अस्मिता की, उसकी जो है सम्मान की। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कौन आदमी कहाँ वोट देगा, लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा, क्या हम अफगानिस्तान की जो अभी घटनाएं हुई उससे सीख नहीं सकते? हम चाहे कितने भी अमीर रहे हों, अगर हमारी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं है, तो क्या फ़ायदा फिर किसी भी पार्टी को हम वोट दे लें। लेकिन जो पार्टी हमारे इन हितों की रक्षा करे, भारत का कद बढ़ाए विदेशों में जाकर के और सीमाओं को सुरक्षित रखें, तो हमें ऐसी पार्टी के बारे में सोचना जरूर चाहिए। ये मेरा अपना मत है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप किसको वोट दें किसको ना वोट दें। आप सभी लोग समझदार हैं, एक अच्छी समझ रखते हैं। और मैं नहीं समझता कि धर्म संप्रदाय विशेष की जो औरतें हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा सक्षम है सोचने के लिए। और मैं रियली बता रहा हूँ, एक संप्रदाय विशेष की जो औरतों के लिए काम किया है, अभी जो कानून बना था 3 तलाक वाला, जो ये कानून बना है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो इसको लेकर के भी पार्टी की इसकी छवि बहुत अच्छी रही है। और
और लोग चाहते हैं। हमने क्या किया कि देखिए, हिंदू समाज में अगर हम बात करते हैं, तलाक लेने जाते हैं तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इस काम को। और किसी संप्रदाय विशेष में आप केवल 3 बार कीजिए तलाक और वो हो जाता है और वो उसको मान लिया जाता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ औरतों की स्थिति क्या बना रखी है। उन्हें केवल एक बंधुआ दासी की तरह रखा हुआ है और ये चीज़ें बहुत गलत है। जिस पर्टिकुलर धर्म में, समाज में औरतों की इज्जत नहीं है, वो समाज खत्म हो जाएगा और वो अपने आप को खत्म कर लेंगे, क्योंकि नारी ही किसी भी जनरेशन का एक बीज मंत्र है। क्योंकि नारी में ही वो शक्ति है जो किसी भी पर्टिकुलर परिवार हो, देश हो, समाज हो, उसके संस्कारों को आगे लेकर के जाती है। अगर आप नारी का दमन करते हैं तो आप कभी नहीं पनप सकते। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे कुछ वक्तव्य थे जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, और ये मैं आपको कारण बता रहा हूँ क्यों योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या बनने चाहिए। 50% आपका भाग्य होता है, 25% आपके कर्म होते हैं, 25% आपके संस्कार होते हैं। और मैं नहीं समझता जो भी उम्मीदवार हैं वो इनके अगेंस्ट जो लोग खड़े हुए हैं वो इस तरीके के कर्म और संस्कार को डिजर्व करते हैं या उनके इस तरीके के संस्कार हैं। क्योंकि जो चीज़ आपने लिख दी है, जैसे आपके संस्कार या कर्म पहले हैं, उनको बहुत जल्दी मिटाया नहीं जा सकता। अच्छे कर्म आपको करने पड़ेंगे और आप करिए, भले चाहे आप विपक्ष में बैठिए, लेकिन विपक्ष में बैठ करके भी अच्छे काम करिए, पब्लिक के हित के काम करिए, लोक हित के काम करिए, तभी ये देश, ये समाज आपको स्वीकार करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों की जितनी भी शंकाएं थी उनका निवारण करते हुए, और कुछ लोगों को अभी भी अगर ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। और मैं एक वादा करता हूं, अगर 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट नहीं बनती तो मैं इस वीडियो को खुद डिलीट कर दूंगा। इससे बड़ा बलिदान मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं सरकार तो यही आ रही है। इसलिए इस बहस को हम विराम दे देते हैं और मैं उन सभी दोस्तों से माफ़ी मांगता हूं जिनकी भावनाओं को मैंने ठेस पहुंचाई हो वीडियो बना करके, या इस वीडियो से भी थोड़ी ठेस पहुंचती हो, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं तो एक छोटा सा ज्योतिषी हूं और जो मेरा छोटा मोटा ज्ञान है उसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और ऐसा करते हैं, हम फिर से 10 मार्च को फिर बैठेंगे या 11 मार्च को फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं जो है आप सब लोगों से पूछूंगा फिर कि योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने हैं ना। हाँ, इतना जरूर है कि सीटें इनकी जरूर कम रहेंगी बीजेपी की इस बार, उसके लिए बाद में अपना देखें क्या इनको करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।